हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जहां होंगे बेहतर होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे और उससे लाभ उठा रहे होंगे। तो बच्चों आइए आज हम लोग नया जो है सिलेबस के बारे में, जो नया सिलेबस है 2020-2021 का जो नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के नए सिलेबस के बारे में कि सीबीएसई ने क्या बदलाव 2020 और 2021 में किए हैं, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटाया गया है या कौन कौन से टॉपिक हैं उस चैप्टर में जो रखे गए, यानी हमको पढ़ने हैं उस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं, फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। हमारी अगली आने वाली जो वीडियो होगी वो मैथ्स में जो चैप्टर डिलीट किए गए यानी रिड्यूस किए गए हैं, बदलाव किया गया उसमें से, या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम लोग लेके चलेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उसमें क्या क्या चैप्टर डिलीट किए गए हैं या कौन से चैप्टर से कितने टॉपिक डिलीट किए गए हैं, ये सारी चीजें आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स जो है उसमें सीबीएसई ने इस साल 2020-2021 के लिए जो नया सिलेबस हम लोगों को दिया है, यानी जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला सिलेबस है, इस बारी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो टॉपिक इस साल रिड्यूस हो गए हैं उनको हम इस वीडियो में जो है बताएंगे। तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स करते जाइए कि इस साल 2020 और 2021 का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। देखिए बेटा, सीबीएसई को ये नहीं लगता है कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस ज्यादा है, नहीं, बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, आप जैसा कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और तमाम सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, हर एक चीजें, छोटे बड़े बिजनेस, सारी चीजें प्रभावित हो गई हैं। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए आप के सिलेबस में भी बदलाव किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। कुछ टॉपिक्स को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है और कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो आइए फिजिक्स में उन्हीं चीज को हम लोग जानते हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है और कौन से टॉपिक को रखा गया वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ जो डिलीटेड टॉपिक है वो बताएंगे और बल्कि एक आध चीजें बता देंगे कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो वीडियो के जो वीडियो में बने रहिए पूरा अंत तक। जो चीजें इसमें बदलाव की गई हैं या जो टॉपिक हटाए गए हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे और जो टॉपिक नहीं हटाए गए हैं जिनको पढ़ने हैं उन टॉपिक्स को हम अपने फिजिक्स के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आप उसको देखेंगे। कहीं भी वीडियो को पॉज करके जहां नहीं समझ में आएगा उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और आपको नहीं तो पूरी बातें समझ में नहीं आ पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर क्लास 10th में है जिसको हम कहते हैं पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पहला चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। देखिए बेटा, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए बेटा, ये तो हमारा चैप्टर जो है न्यू सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। इसमें देखिए क्या किया है सीबीएसई ने, कोई बदलाव नहीं किया, इसमें कोई बदलाव नहीं है, नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को हर हाल में आपको क्या करना है,
पढ़ना है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर जो टॉपिक है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो चीज छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसमें पढ़नी है। इसमें कोई बदलाव सीबीएसई ने नहीं किया है। तो आइए अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, देखिए इस साल जो सीबीएसई ने हटाया है चैप्टर वो है, देखिए इसमें ह्यूमन आई को पूरी तरीके से हटा दिया, यानी ह्यूमन आई के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, यानी मानव नेत्र के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसकी संरचना के बारे में नहीं पढ़ना। जो टॉपिक रिमूव हुए अभी अब आपको बताया जाएगा। देखिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई में बिल्कुल कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या टॉपिक रिमूव हुए हैं हम यहां पे लिख दे रहे हैं, टॉपिक रिमूव्ड, टॉपिक रिमूव्ड, क्या क्या टॉपिक रिमूव हुए हैं उसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। उनको आप लोग पेंसिल ले लीजिए, कलम ले लीजिए, अपने बुक्स में या कहीं पे किसी पेज में नोट कर लीजिए। वो आपको पढ़ना नहीं है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के लिए सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखिए बेटा 10th क्या होता है, आप लोगों का एक बेस होता है। अगर इन सारी चीजों को आप बेस को नहीं पढ़ोगे तो आने वाले 11th और 12th में आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और उसमें पढ़ाते वक्त आपको बता दिया जाएगा, फिर से दोबारा बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक इस चैप्टर में इस साल नहीं आने वाला है। फिलहाल के लिए नॉलेज अच्छी चीज होती है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखिए टॉपिक क्या रिमूव हुआ है जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। वो पहला टॉपिक है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसकी हिंदी होती है बेटा मानव नेत्र, इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब देखिए इसमें से क्या टॉपिक को हटाया गया। पहला टॉपिक हम आपको बताते हैं, ये हम लिख रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन आई, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन आई, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मानव नेत्र, मानव नेत्र में लेंस के कार्य। ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ाया नहीं जाए। पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपका बोर्ड एग्जाम में इस साल नहीं आएगा। ये बातें आपको समझ में आई। अब इसी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो दूसरा टॉपिक है जो रिमूव कर दिया गया, यानी जो नहीं आएगा, वो दूसरा टॉपिक है आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब क्या होता है, दृष्टि दोष इस साल नहीं पूछा जाएगा और उनके निवारण भी इस साल नहीं आने वाले हैं। यानी आपको नहीं पढ़ना है कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता, प्रेस बायोपिया क्या होता है, यानी दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन नहीं पूछा जाएगा और उनके करेक्शंस यानी निवारण भी आप लोगों से इस साल के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, इसको हिंदी में हम लिख दें डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी दृष्टि दोष, इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेटा हम दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, तो वो टॉपिक को ध्यान से देखें, बुक्स को ओपन कर ले या कहीं पर जो है पेज पर वो अलग से लिख ले, कॉपी पर लिख ले। ये चीजें नहीं आने वाली हैं, बल्कि ये चीजें हमने आपको बता दी है, इसमें कोई बदलाव नहीं, यानी आपको पूरा पूरा पढ़ना, ये चीजें आपकी बिल्कुल आने वाली है। यहाँ पे आपको बातें
स्पष्ट कर दी गई है, क्लियर कर दी गई है। और ये जो आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, तो उसमें से जो टॉपिक रिमूव कर दिए गए यानी जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, उसमें पहला क्या, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन आई यानी मानव नेत्र में लेंस के कार्य, जो कि नहीं पूछा जाएगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस यानी दृष्टि दोष और उनके निवारण भी इस साल नहीं पूछे जाएंगे। यानी चैप्टर तो था आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से ये टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को और बाकी के टॉपिक जो होंगे वो तो पढ़ाए ही जाएंगे। अच्छा, तीसरा टॉपिक इसमें बेटा देखिएगा ध्यान से, क्या है तीसरा टॉपिक इसमें है एप्लीकेशन ऑफ spherical mirror and lenses। यानी कि एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग जो स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण और लेंस, जो गोलीय लेंस है और गोलीय दर्पण है, उनके अनुप्रयोगों को भी आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे। अब यानी इसके हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, हिंदी में इसके लिख सकते हैं गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंसों के अनुप्रयोग। इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें हम आपको बता दिए कि फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेज। तो ये टॉपिक जो आपको है, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि इस चैप्टर से कोई बदलाव नहीं है। इस चैप्टर में आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल में वर्ड आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें से जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आने वाले हैं इस साल के बोर्ड एग्जाम में, यानी 2021 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी इस चैप्टर से चीजों को पढ़ाया जाएगा। जो टॉपिक बाकी की बची हुई टॉपिक इसमें है, चैप्टर में है, तो पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक बस नहीं आने वाले हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं आगे। तो इसको बेटा नोट कर लीजिए, अगले चैप्टर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला टॉपिक यानी अगला जो चैप्टर है हमारा वो है 3rd नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसमें से कौन से टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं यानी टॉपिक जो रिमूव किए गए हैं, फटाफट हम उनको देख लेते हैं कि जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। उसको जरा ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, नोट करते जाइएगा। पहला जो है इसमें आपका है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी इसको हम बोलते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र बिल्कुल नहीं आएगा, पढ़ाया जाएगा आपको बट आएगा नहीं इस साल बोर्ड एग्जाम में। दूसरा जो टॉपिक किसमें से डिलीट किया गया इस चैप्टर में से, वो दूसरा टॉपिक है आपका डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट यानी इसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट भी नहीं आएगा इस साल के बोर्ड एग्जाम में। तीसरी चीज इसमें से तीसरा टॉपिक जो रिमूव कर दिया गया है वो आपका है अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। बिल्कुल नहीं आएगा। प्रत्यावर्ती धारा आप लोग जानते भी हो, पढ़े भी होंगे। ऐसी धारा जिसकी परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय पश्चात पुनः उसी परिमाण एवं दिशा की पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो ये 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक आपका जो रिमूव किया गया है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। ये भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इस साल बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। अगली चीजें हम लोग, अगला टॉपिक जो हटाया गया है इस साल के बोर्ड एग्जाम में, वो अगला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा के लाभ। ये भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टॉपिक रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। और लास्ट आपका जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो रिमूव्ड टॉपिक है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इसको हिंदी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं घरेलू विद्युत सर्किट बोल सकते हैं, या घरेलू विद्युत परिपथ, या घरेलू विद्युत डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, या परिपथ, या करंट, चाहे जो बोल दीजिए इसको। तो ये टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बेटा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन क्लासेस को आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लाइट पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।